दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने से आप जीएसटी के नोटिस और इनकम टैक्स नोटिस को बुलावा दे सकते हैं। यूपीआई कई तरीके से यूज़ किया जाता है। यूपीआई कई तरीके के होते हैं, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, भीम और भी कई तरीके के हो सकते हैं। यूपीआई क्या है? यूपीआई भी एक तरह का नेफ्ट और आईएमपीएस की तरह एक ऑनलाइन पेमेंट का ही माध्यम है। जैसे हम अपना नेट फी करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, उसी तरीके से यूपीआई भी है। इसकी एक लिमिट है। ज़्यादातर यूपीआई जितने भी ऐप हैं 1 लाख रुपए की डेली की लिमिट देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर इसकी ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई है। इनकम टैक्स के अंदर कोई लिमिट नहीं बताई गई है। ये जो 1 लाख रुपए की लिमिट है, ये इनकी इंडिविजुअल लिमिट है, यानी कि ऐप के द्वारा दी गई कि आप डेली इतने रुपए की लिमिट कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा। अगर ऑल रिसीव एंट्री अमाउंट इनकम है, यानी कि अगर आपके यूपीआई ऐप के अंदर जितना भी आप पैसा रिसीव करते हैं यूपीआई के थ्रू, सारा का सारा अगर आपका इनकम है, तो उसके पूरे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो लिमिट इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख रुपए तक की फ्री है, और उसके ऊपर एज ए स्लैब आपको पेमेंट करना होता है इनकम टैक्स का। दूसरा है, अगर जितना भी ऑल रिसीव एंटायर पेमेंट, जितना भी आपका एंट्री हो रही है सेल ऑफ सर्विसेज है, यानी कि आपने किसी को सर्विस दी, उसके लिए आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उससे, तो उस सर्विस के अगेंस्ट में आपका जितना एक्सपेंस होगा वो हटा के आपको अपने नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा है, अगर ऑल रिसीव एंट्री पेमेंट, यानी कि जितनी भी आपकी पेमेंट रिसीव हो रही है वो सेल ऑफ गुड्स है, यानी कि आपने सामान बेचा किसी को, दुकान है आपकी सामान की, किसी भी चीज़ की, परचून की, अगर आप सामान बेच रहे हैं किसी को, उसकी पेमेंट आपके अंत में रिसीव हुई है आपके यूपीआई ऐप में, तो आपका ये देखा जाएगा कि परचेज ऑफ गुड्स कितने थे, आपका परचेज किया हुआ कितना सामान था। परचेज के गुड्स के बाद उसके बाद बाकी आपके जो अदर एक्सपेंस होते हैं, जैसे दुकान का खर्चा, लड़कों की सैलरी और चाय पानी का खर्चा, वो सब हटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। और इसके अलावा अगर आप पेमेंट रिसीव अपने फ्रेंड से करते हैं, रिलेटिव से करते हैं, या अदर किसी और से करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैश पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ समवन, यानी आप किसी और से पेमेंट रिसीव करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि लोग कहते थे कि भैया 2,000 रुपये तो ले ले, मुझे पेटीएम में 2,000 रुपये दे दे, तो वो गवर्नमेंट आपकी उसको इनकम मान लेगी। गवर्नमेंट आपको ये नहीं करेगी आपने किसी की हेल्प करी है, वो आपका इनकम में काउंट हो जाएगा, वो पैसा भी आपका इनकम के अंदर काउंट हो जाएगा। तो ऐसा ट्रांजैक्शन ना करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, ज़्यादातर लोग कमीशन के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, कि अपने दूसरे स्टेटों में पैसा भेजते हैं 10,000 5,000, उसमें से कुछ इनसे कमीशन लेते हैं 500 1,000 रुपये का। अगर इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो अपने नॉर्मल यूपीआई ऐप से ना करें। इसके लिए आप यूपीआई, ये आरबीआई के जो ऑथराइज मनी ट्रांसफर गेटवे होते हैं, आप उसको यूज़ करें, उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, और जो कमीशन आपको बचेगा वो आपकी कमीशन इनकम में जाना जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से, और कुछ स्टेटों में जो 20 लाख रुपए है उससे ऊपर हो जाता है यूपीआई के अंदर, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपकी इनकम अगर ये सब चीज़ हटाने के बाद 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, आपके सारे खर्चे निकालने के बाद, परचेज निकालने के बाद, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना ज़रूरी होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।